What is the value of this determinant? Message me, hurry up. Good. देखते हैं सबसे पहले मैसेज किसका आएगा. वेरी गुड बेटा. ओके सुपर. बबलू सबसे पहले. मनीषा -14, सीमा -14, बबलू -14. What about Jayant? And one more student who has connected to us. Yes बेटा. गुड. एक्सलेंट एक्सलेंट. गुड. बहुत अच्छे बेटा. 1 2 3 4 5 6 मैसेजेस आए हो. गुड गुड. बहुत अच्छे बेटा. सभी का 14 है. गुड. उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट? यस गुड. हरी अप. जल्दी से दो आंसर. वेरी गुड. 0 0. Is there any student who have solved this one complete or use any property? Good, 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 good. बहुत अच्छे बेटा. Use only property that if two rows or column of a determinant are equal, same, then the value of the determinant is 0. Okay beta, good. So its value is 0. Next, solve this one. If a is equal to this one, iota square 1, and here iota, what is the value of this one? Hurry up. बहुत अच्छे बेटा. गुड. ओके भावना, मनीषा. गुड गुड. हाँ बबलू. आप सोच रहे होंगे आसान से क्वेश्चन दे रहे हैं सर. ठीक है भाई. माइंड थोड़ा एक्टिव करने के लिए आसान से क्वेश्चन दे रहा हूँ आपका. उसके बाद हम थोड़े बड़े भी करेंगे. यस हरी अप. जल्दी करो बेटा. गुड. यस भावना, मनीषा, सीमा, dear message I have got. What about other students? अरे भाई सीधा सा था बेटा. आयटा स्क्वायर. ठीक है. या आयटा कॉमन ले लो. आयटा देखो यहाँ अगर आप कंप्लीट सोल्व कर रहे हो तो सोल्व कर लो. ठीक है. या फिर आप एक और काम भी कर सकते हो इसमें. आयटा कॉमन ले लो. आपके पास डायरेक्ट ये क्या बन जाएगा? 0. ठीक है. जैन यू नीड टू वर्क बेटा. आंसर इज नॉट आयटा. इट्स 0. आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर. या फिर आप आयटा कॉमन ले लीजिए फर्स्ट रो में से. आयटा कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बच जाएगा 1 आयटा 1 आयटा. 2 rows, both rows are same, so their value is 0. या फिर इस साइड से मैं आयटा कॉमन ले लूं कॉलम सेकंड से. so there are lot of method to solve. okay, next question. What is the value of this one? Question 4. Yes. What is the value of this one? Hurry up. Good, good. You are doing so well. बहुत अच्छे बेटा. Excellent. It's only 10-second question. Very good. Seema, answer I have got. What about other students? Bhavna. Okay, good.
Three students response till now I get, and all three have different answers. Seema, Bhavna, Manisha, Jain, beta hurry up please. I know you can do it, but do it so soon as possible. बहुत अच्छे बेटा. बबलू, भावना, हरीश पारिक, yes Mr. Solve as soon as possible. बहुत ही अच्छे बेटा, गुड. ओके, व्हाट अबाउट बबलू, मंडा? दो स्टूडेंट ने मेरे पास आंसर चेंज करके भेजे हैं, लेकिन फिर भी 3 स्टूडेंट का रिस्पांस आया है, यानी 5 मेरे पास रिस्पांस टोटल आ चुके हैं, और 5 के 5 डिफरेंट हैं. 2 स्टूडेंट ने मेरे पास रिपीट भी भेज दिया आंसर, फिर भी 5 आंसर जो मुझे मिले, पांचों ही डिफरेंट हैं. आई डोंट नो व्हाई. अब तक हो जाना चाहिए था बेटा. ठीक है, सभी बच्चों को मैंने एक साथ ही पढ़ाया है. यस जैन, क्या हाल है बेटा? अरे सो सिंपल बेटा, करो इसको एक्सपेंड. ओमेगा क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 आइटा क्यूब. ठीक है, यस और नो? ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1, और 2 का 2. ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं? आइटा स्क्वायर डॉट आइटा. तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 आइटा. दैट्स माय आंसर. और यह आंसर किस बच्चे का है? एक बच्चे का मेरे पास पहुंचा. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, प्लस माइनस की गलती आपकी हो गई हो, लेकिन बाकी बच्चों का क्या हाल है भाई? सो सिंपल. चलो कोई बात नहीं, और भी बिल्कुल आसान से क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको. ठीक है, उनमें आजमाइए. टुडे देखते हैं सबसे पहले. यस बेटा, गुड. किसी बच्चे को कोई भी डाउट है कि सर नहीं ये नहीं होगा, कोई और होगा सॉल्यूशन, तो जल्दी से मैसेज कर दीजिए. गुड. या किसी को कोई फर्दर डाउट हो तो वो भी बोल सकता है. चलिए बहुत अच्छे बेटा, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 5th. ठीक है बेटा, क्वेश्चन है ये: cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा और साइन थीटा. यस, इसका जल्दी से बताओ. गुड. व्हाट विल बी द आंसर? बहुत अच्छे, वेरी गुड. मनीषा, बबलू मंडा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा. किसके इक्वल आएगा? 1. चलो अब यस, बहुत अच्छे. जैन, सीमा, गुड. मैं सोच रहा था मैं आसान क्वेश्चन दिए मैंने शुरू के 4, लेकिन शायद ये पहला आसान क्वेश्चन आया है. ओके, दैट्स नॉट मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके लिए, चलो मैं दे रहा हूं. ठीक है, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6. ठीक है, यहां पे है मेरे पास x, x, x. यहां पे है 2, 4, 6. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट? जल्दी से बताइए. गुड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट? Whenever you get such type of questions in your MCQs, just go to the properties. Yes, very good Bhavna, right answer beta, बहुत अच्छे, good. What about others? That's the practice of each and every student. No need to expand this one. Very good, very good, बहुत अच्छे बेटा. रीजन भी आपने दे दिया, बहुत अच्छे, गुड. इफ ए रो, देखो यहाँ पे मैं काफी सारे तरीके हैं यूज करने के, सॉल्व करने के. गुड, बहुत अच्छे मनीषा, राइट आंसर.
सीमा राइट आंसर, लेकिन टाइम को बेटा थोड़ा ध्यान रखते हुए हमें काम करना है, ठीक है। यू कैन यूज योर जस्ट रो 1 माइनस रो 2 या रो 1 माइनस रो 3, एक आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड, आप इसको स्प्लिट कर सकते हो टू डिटर्मिनेंट्स में, ठीक है। तब भी आपका क्या हो जाएगा कि if the row of any determinant are equal then same then the value of the determinant is 0, ठीक है बेटा। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं हम। यस बेटा, फाइंड माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। जो मैंने दिया है इसका बेटा माइनर आपको फाइंड आउट करना है। 1 माइनस 1 2 3 4 1 0 6 1, और माइनर जो निकालना है वो निकालना है बेटा आपको किसका, A12 का। हरी अप, जल्दी से बताओ इसका माइनर क्या होगा A12 का। कीप इन माइंड दैट यू हैव टू फाइंड आउट माइनर। वेरी गुड भावना, गुड गुड गुड, सुपर्ब, राइट आंसर बेटा। पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मनीषा नीड टू चेक समथिंग। ओके, बबलू मंडा राइट आंसर बेटा, बहुत अच्छे, गुड, सुपर्ब, बहुत ही अच्छे, गुड। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? सीमा, जयंत and other who are connected with us? There are 8 students with me. मोहम्मद जावेद, व्हाट अबाउट यू? हरीश बेटा खाता तो खोल लो। नरेंद्र मोदी ने आपका जनधन योजना में खुलवा दिया होगा खाता, लेकिन यहां भी खोलना जरूरी है। यस, हरी अप बेटा। लिटिल लिटिल छोटी छोटी चीजें ही हमारा कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट करती हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर काम कीजिए। सीमा बेटा चेक करो दोबारा अपना थोड़ा सा, और मेरे हिसाब से इसमें कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं है। क्या करना था बेटा, देखो आपको A12 चाहिए, तो बेटा ये पहले वाला होता है A11, ये A12, तो मुझे क्या चाहिए, माइनर चाहिए। तो माइनर चाहिए तो बेटा इसको और इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जो बच गया उसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 इंटू 1 3 माइनस 0 इंटू 1 0, तो कितना बच गया 3। And I think there is no need to copy and pen in such type of questions. You have to just make your mind to solve these questions. Very good, बहुत अच्छे बेटा भावना, good, superb। अगला देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है सबसे पहले। यस, फाइंड माइनर ऑफ A31, और आपका है ये 1 माइनस 1 0 2 3 1 5 8 7, जल्दी से करो बेटा, गुड। यस, वेरी गुड मनीषा, राइट आंसर, बहुत अच्छे बेटा, गुड। भावना वेरी गुड, राइट आंसर, सुपर्ब। जयंत नीड टू चेक अगेन। बबलू राइट आंसर बेटा, बहुत अच्छे, गुड। यस, सुपर्ब। सीमा राइट आंसर बेटा, यस, गुड। जावेद अरे जाग जाओ भाई, कमाल है, क्या कर रहे हो? जयंत यस बेटा, अब ठीक है आपका, गुड, बहुत अच्छे। हरीश जावेद सुपर्ब, क्या बात है, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। अरे सारे क्वेश्चंस के ही आंसर का सम करके दे दिया क्या मुझे? हाँ, किस एंगल से है भाई? अरे भैया A31, बात वो हो गई, A31 की वैल्यू नहीं पूछी मैंने,
मैंने पूछा है इसका माइनर, कि इसका माइनर क्या होगा। और अगर आपने लेक्चर कंटिन्यू लिए हैं तो माइनर निकालने के लिए बेटा सीधा सा काम है, जिसका पूछ रखा है उसको क्वारंटाइन कर दो। कोरोना में यही तो कर रहे हैं, जिसको कोरोना हो गया उसको क्वारंटाइन कर दीजिए। ठीक है, तो हमने उसको क्वारंटाइन कर दिया, वो जहां जहां भी लिंक है उसको क्वारंटाइन कर दिया। अब जो बचा उसकी वैल्यू निकाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के, इसकी इसके साथ और इसके इसके साथ। ऊपर से नीचे आएंगे तो हमें बिल्कुल भी जोर नहीं लगता, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो -3 इंटू 0। कमाल है। मेरे हिसाब से इतना लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको कोई नहीं दे सकता माइनर फाइंड आउट करने का। क्वारंटाइन करना है, जिसका निकालना है उसको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट में आओ। अब चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं माइनर फाइंड आउट करने का। फाइंड माइनर ऑफ A12 एंड A21। ठीक है, A12 एंड A21 दोनों का फाइंड आउट करना है। एंड योर डिटर्मिनेंट इज हियर -2 3 1 4 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आयोटा आयोटा 3। करो फाइंड आउट। यस, फाइंड आउट माइनर ऑफ दिस वन। बबलू मंडा, गुड। और बताओ। सबसे पहले यू विल गिव मी आंसर फॉर A12, आफ्टर दैट A21। ओके, गुड। जैसे भी आपकी टाइपिंग आती है उस टाइपिंग में आप कर दीजिए। वेरी गुड बेटा। भावना वेरी गुड बेटा, सुपर्ब। मनीषा वेरी गुड। ठीक है, ओके। और बच्चे, हो सकता है थोड़ा सा टाइपिंग प्रॉब्लम आ सकती है आपको, बट नॉट मैटर, आई विल मेक माई सेल्फ वट यू वॉन्ट टू से। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, गुड, सुपर्ब। लेकिन आंसर मेरे पास उन्हीं बच्चों के आ रहे हैं जो मोस्टली मुझे दे रहे हैं। बाकी बच्चे भी वही हो जाओ, एक्टिव पार्टिसिपेशन कर लीजिए अपना। देखो बेटा, A12 मुझे निकालना है, तो A12 मेरे पास कौन सा हो जाएगा? A12 ये है, तो इसको और इसको भेज दीजिए क्वारंटाइन पीरियड में अपना। ठीक है, बचा क्या? 4 ओमेगा स्क्वायर और -3 आयोटा। ठीक है, आ रही बात सुने? जिस जिसका ये ठीक है वो लाइक ही कर दीजिए। और नेक्स्ट मेरे पास आएगा क्या? A21। तो A21 ये है मेरा, तो क्या हो जाएगा? इसको और इसको क्वारंटाइन कर दीजिए। गुड, तो क्या हो जाएगा आपका? 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा। यस, काफी सारे बच्चों के ठीक हैं। गुड, एक दो बच्चों ने, चलो कोई बात नहीं, वो बेटा टाइपिंग में हो सकता है 1 वगैरह लिखना, दैट्स नॉट मैटर। यस आई नो, गुड। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करना था। चलो आपका बेसिक सा मैं चेक कर लेता हूं। फाइंड माइनर ऑफ A22। ठीक है, 1 2 3 3 2 1। यस, फाइंड आउट इट्स माइनर A22। गुड। दो बच्चों के आंसर मुझे मिल चुके हैं। गुड, यस भावना, राइट आंसर बेटा, गुड। अभी तक आप जैसा आंसर किसी ने नहीं दिया मुझे। सारे आंख बंद करके लगे हुए हैं, 3 4 5 -1 0 2। अरे भैया चेक भी कर लो, क्या ये डिटर्मिनेंट है?
यस, वेरी गुड कैलाश, बहुत अच्छे बेटा। हाँ, अब जवाब आने शुरू हुए हैं, गुड। तो आंखें खोल के देख भी लो, क्या ये डिटर्मिनेंट है? आ रही बात समझे? मैंने पहले ही बोला था, हिंट दिया था कि अपना थोड़ा सा बेसिक के ऊपर भी कर लेना काम। यस, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। 3 4x, ठीक है, और यहां पे है बेटा 2, ठीक है। क्वेश्चन जो भी है, क्वेश्चन नंबर हम देख लेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस वन इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो बेटा ऑटोमेटिक, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है मेरा। यस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इट विल बी सिंगुलर मैट्रिक्स। जल्दी बताइए, हरी अप। वेरी गुड, जयंत ने मुझे मैसेज कर भी दिया है, बहुत अच्छे बेटा, गुड। मनीषा, नो बेटा, नीड टू चेक। मैंने x की वैल्यू पूछी है, न कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू। यस, बाकी बच्चे भाई, गुड गुड गुड, हरी अप। आपको देखो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कल क्विज में, 100% मिलेंगे। यस, सीमा, विडिया सर, ओके, गुड। कैलाश, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे, सुपर्ब। अपने प्लस माइनस का सिंबल को चेक कर लो एक बार। कई बार हो सकता है कि प्लस माइनस के सिंबल के कारण आपका गलत हो जाए। हाँ हाँ सीमा, आई गॉट। जब वीडियो ऑन रहते हैं ना तो ये मेरे पास प्लस पॉइंट रहता है। जी हाँ, तो वीडियो ऑन रखें अपना, ताकि आपके हाव भाव देखकर मैं पता लगा सकूं कि किस बच्चे की कितनी अच्छी तैयारी है। ठीक है, फायदा उठाइए इस टेक्नोलॉजी का। गुड, भावना चौधरी। चलो, जो भी आंसर्स आए हैं हम देख लेते हैं बेटा। अब जिन बच्चों का आंसर नहीं है मैं बता देता हूं बेटा। फॉर दैट इफ यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x and given that the singular matrix, already I have discussed with you, if this one is singular matrix then the value of determinant will be 0। दूसरी बात, आपको बेटा जैसे मैं 4 ऑप्शन दे दूं और पहला ही ऑप्शन 0 दे दूं, तो आपको पहले ऑप्शन पे नहीं जाना है, क्योंकि मैंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं पूछी। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जल्दबाजी में आंसर हमें नहीं देना कोई भी। आ रही बात समझे? तो मल्टीप्लाई करवा दीजिए बेटा, क्या हो जाएगा 6 - 4x इक्वल टू 0। तो यहां से x को मैं सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, यस और नो? तो अपना प्लस माइनस का सिंबल भी चेक कर लेना बेटा, बहुत अच्छे, गुड, सुपर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y, डिटर्मिनेंट मैंने आपको दे रखा बेटा 4 3 9x। ठीक है, 4 3 9x, फाइंड आउट। अच्छा, y दे दिया क्या? चलो इसको y बना देते हैं, y फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y। ठीक है, y की किस वैल्यू के लिए द डिटर्मिनेंट इट विल बी नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स, इट विल बी नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स। ऑप्शन भी दे देता हूं इस क्वेश्चन में मैं। ऑप्शन 1 2 3 4। ऑप्शन फर्स्ट, जैसे थर्ड मैंने दे दिया 0। ठीक है, यहां पे दे दिया मैंने -27/4, यहां 27/4, और यहां पे दे दिया, जी हाँ, बोलो अब विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ?
फोर्थ, यस। नॉट इक्वल टू का सिंबल जरूर मुझे यूज करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। आ रही बात समझे? यस, गुड, बहुत अच्छे बेटा। चलिए अब आपके अच्छे वाले क्वेश्चंस पे आ जाता हूं मैं। बहुत हो गई प्रैक्टिस, नेक्स्ट क्वेश्चन अब। हाँ भाई, x+2, x+4, x+6, ठीक है। y7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। दिस डिटर्मिनेंट कैन बी written as like this or not। ये आपको बताना है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? सिर्फ आपको यस और नो में आंसर देना है। बोलिए जल्दी से। इज दिस डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन लाइक दिस और नॉट? ओके, जयंत मैसेज आया, गॉट। सीमा नो, भावना यस, कैलाश यस। ओके, चलो हम जो मेरे पास आए हैं ऑप्शंस, उसमें से ही मैं कुछ बच्चों को ले लेता हूं। हाँ जी, जिन बच्चों का मैं नाम बोल रहा हूं अपना ऑडियो ऑन कर लेना। कैलाश, यस क्यों दिया बेटा आपने आंसर? जल्दी बोलो। सर प्रॉपर्टी के अनुसार इन दोनों को अलग अलग करके प्लस लगा के इनको अलग करना है, और यहाँ पे -2 कॉमन ले लिया इधर वाले से। यस, गुड, -2 मैंने कॉमन ले लिया। हाँ सीमा, आपका नो आंसर आया था, आपने क्या सोच के नो लिखा? समझ गया, आपको 2, 4, 6 दिखाई नहीं दिए, इसलिए आपने शायद कर दिया होगा, फिर ऊपर से मैंने नेगेटिव ले लिया तभी। ओके बेटा, क्वेश्चन को हमें ब्रॉडली लेवल पे सोचना है। इतने आसान से क्वेश्चन देने की मेरी हैबिट ही नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूं। चाहे मैं 10th को पढ़ा रहा हूं या 9th को, क्वेश्चन को घुमा के फिरा के देना मेरी हैबिट ही है, तो ध्यान रखना इसका। इतने जल्दी से मैं आसान से क्वेश्चन नहीं देने वाला आपको। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। log 3 512, log 3 8, log 4 3, और यहां पे log, ठीक है, 4 9। निकालो वैल्यू डिटर्मिनेंट की क्या होगी। गुड, log 3 512 को log बेस 3 512 2 रेज टू पावर 9 लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद log 4 3 को एज इट इज ही रहने दो इसको, log 4 3। नीचे बेटा log 3 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, log 3 2 रेज टू पावर 3, ठीक है। और यहां पे log 4 बेस 4 है, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि log में मेरे पास a रेज टू पावर m हो, ठीक है, log बेस एनीथिंग, ठीक है, b a रेज टू पावर m हो, तो क्या होता है मेरे पास, क्या होता है बेटा, पावर है वो आगे आ जाती है, तो यहां क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको लिखिए सिंप्लीफाई करके 9 log 3 बेस 2, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, log बेस 4 3, यहां पे बेटा 3 log बेस 3, यहां पे 2, और यहां क्या हो जाएगा 2 log बेस 4 और यहां पे 3, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो इसको, यस गुड, सिंप्लीफाई करो बेटा, क्या होगा देखते हैं। इसको आपको करना क्या है, सिर्फ एक्सपेंड कर दीजिए अब, तो क्या हो जाएगा 9 log बेस 3 2, ठीक है, और इनटू में 2 log बेस 4 3, माइनस में 3 log
बेस 3 यहाँ पे 2, ठीक है, और क्या हो जाएगा मेरे पास log 4 बेस और यहाँ पे 3, ठीक है बेटा। तो अब कीजिए सॉल्व इसको, क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ पे log 3 ये और ये सेम ही है, ठीक है, तो इनको एक साइड में लिख लो। क्या हो जाएगा मेरे पास log 3 2 log 4 3, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा बेटा 6। यहां तक समझ में आया सभी को, कितनी होती है बेटा 1, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा मैं यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 4 को चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करूंगा बेटा 2 रेज टू पावर 2 में, ठीक है। अब मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या कहती है मेरे पास, अगर इस प्रकार से मेरे पास हो log बेस a b, ठीक है, यानी बेस जो है वो पावर में इस प्रकार से लिख दूं मैं, ठीक है, और ये वाला इस प्रकार से लिखा जाए, तो वो मेरे पास सॉल्यूशन क्या होता है, यहां पे जो पावर है, पावर आगे, ठीक है, बेस की जो मेरे पास, ठीक है, पावर है वो क्या है b, तो b यहां पे log a x, ठीक है बेटा। ये प्रॉपर्टी मेरे पास इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने यूज किया यहाँ पे, तो 15 यहाँ पे, ठीक है, log ये वाला एज इट इज, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 1 था बेटा, ठीक है, क्या था 1, तो 1 अपॉन में ये वाला 2, तो 1 अपॉन 2, ठीक है, log बेस 2 3, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा 15 इंटू 1/2, तो 15 अपॉन 2, ठीक है बेटा, और यहां का क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1, तो 15 अपॉन 2 इज राइट आंसर। और एक बच्चे का बिल्कुल करेक्ट भी आया था इसमें, मनीषा बुगासरा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, ठीक है, यस। नाउ द स्टूडेंट्स हु आर कनेक्टेड विद अस, मनीषा, ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज ऑन योर वीडियो, गुड बेटा, यस। तो मनीषा आपका एक्सपीरियंस मैं इसमें लेना चाहूंगा, क्योंकि आपका आंसर बिल्कुल राइट मेरे पास पहुंचा था, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले आपने सोल्व कर रखा था या फिर अभी अपने बेसिक्स को यूज करके आपने सोल्व किया है, जल्दी से बताइए, गुड। ओके, सुपर्ब, बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये मेरा, ठीक है। तो अपने बेसिक्स बेटा 2-3 जो इसमें आए हुए हैं उनका ध्यान रखना। कौन कौन से फार्मूले आए बेटा, एक बार मैं उनको थोड़ा सा फेयर अप कर देता हूं। एक फार्मूला तो यह आया था log a यानी m रेज टू पावर n, अगर मैं a वगैरह न लिखूं इसको, m रेज टू पावर n हो तो n log m, ठीक है। दूसरा मेरे पास आया था वो ये था log a b इंटू log b a इक्वल होता है किसके 1 के। और तीसरा फार्मूला जो मैंने यहां पे यूज किया वो ये p, यानी अगर मैं बेस है कोई भी बेस, जैसे मेरे पास बेस हो जाए यहाँ पे x, क्या हो जाए बेटा x, तो उस x को अगर मैं p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख लूं, जैसे मेरे पास एक्चुअल में हो log बेस x और यहां पे हो m रेज टू पावर n, और उस x को बेटा मैं पावर के रूप में लिख लूं इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पे m रेज टू पावर n, तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास, जो मेरे पास यहां पे पावर है n अपॉन में, ठीक है, और यहां पे क्या है मेरे पास q बेस की पावर वो यहां पे, और log p, ठीक है, नीचे, और यहां पे m, ये 3 फॉर्मूले इसमें हम यूज करेंगे, ठीक है बेटा। तो करना अपना वेल ट्राई, ठीक है, और कल क्विज होगा 100%, ठीक है, अगर कोई भी सावधानी नहीं हटी तो। इफ एवरीथिंग विल बी ओके देन देयर विल बी क्विज टुमारो।